तो आपको जैसे कि एक प्रोजेक्ट मैंने दिया है ना प्रैक्टिकल करने का, तो ये उसी के रिगार्डिंग मैं बता रही हूँ आपको। तो ये फ़ाइल है क्लास 12th की ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के लिए, और इसमें सबसे पहले जो पृष्ठ बनाना है उस पे आपको अपना कवर पेज बनाना है। कवर पेज बनाने के बाद आपको क्या करना है कि एक तरफ प्लेन पेज होता है और एक तरफ लाइनें होती हैं। तो जो लाइनिंग है उसके ऊपर आपको कंटेंट लिखना है, और जो प्लेन पेज है उसके ऊपर आपको पिक्चर्स बनानी हैं। उस पिक्चर्स बनाने के कई तरीके हो सकते हैं, या तो आप कटिंग करके लगा दें या आप ड्रॉ करके लगा दें, लेकिन फ़ोटोकॉपी कोई नहीं लगाएगा। ये क्लियर आप सबके माइंड में होना चाहिए। कोई भी बच्चा फ़ोटो कॉपी करके किसी चीज़ की नहीं लगाएगा, या तो ड्रॉ करेगा या किसी तरीके से उसको शेप में बनाकर लगाना है। अगर आपको फ़ोटोकॉपी कहीं से मिलती है तो उसको भी तरीके से डिज़ाइन करके इस तरीके से पेस्टिंग करनी है, ताकि उसका जो भी चिपकाने का आपका पदार्थ होता है, मटेरियल होता है, गोंद या फेविकोल जिससे भी आप लगा रहे हैं, फेविस्टिक वगैरह, वो दूसरे पेज पर ना चिपक जाए, और वो फिर बहुत गंदे पेज हो जाते हैं आपकी फ़ाइल के। तो इसको अगर हम लें कि हमारी जो स्लाइड है, और मुझे उम्मीद है कि स्लाइड शायद सबको दिखाई भी दे रही होगी। तो इसमें क्या है, यही आपको आपकी पुस्तक पर भी लिखा हुआ है। ये आपको इस तरीके से कलरफुल चार्ट के पेपर काट लेने हैं, टुकड़े काट लेने हैं, और उसके ऊपर सुंदर सुंदर तरीके से लिखकर अब आप क्या करेंगे, इनका प्रिंट लेकर आप चिपका सकते हो। जैसे आंकड़ों के संग्रह की विधियाँ, अब इनको आप प्रिंटिंग में लेकर आप उस पेज पर पेस्ट कर सकते हो, और वो अपनी फाइल का पेज सुंदर सा बना सकते हो। तो सबसे पहले वाली स्लाइड जो आपकी बनेगी वो आपका आभार बनेगा, और आभार देने के बाद आपका टाइटल बनेगा कि आप कौन से यूनिट का काम कर रहे हो, उस यूनिट का नाम लिखेंगे। फिर सबसे पहली स्लाइड ये वाली बनेगी। इस स्लाइड को बनाने के बाद आप जो लिखने वाला पेज है उसके ऊपर आप एग्जाम्पल लिखेंगे, और फिर दूसरी स्लाइड आपकी ये वाली बनेगी। इसमें आप जो क्वेश्चन है और उसका जो आंसर नीचे दिया हुआ है, क्वेश्चंस को जो प्लेन पेज है आप उस पर लिखेंगे, जो आंकड़े आ रहे हैं, जो संख्याएं दिखाई दे रही हैं और जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो आप प्लेन पेज पर लिखेंगे, और जो आंसर दिखाई दे रहा है वो आप लाइनें जो लगी हुई हैं उसके ऊपर आप अपने प्रैक्टिकल का वर्क करेंगे। तो ये ईजिली आप समझ लें कि इस क्वेश्चन में कक्षा 12वीं में भूगोल विषय के 20 विद्यार्थियों द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा में लिए गए प्राप्तांक, यानी जो उन्होंने अंक प्राप्त किए, नीचे दिए गए हैं। इन आंकड़ों को सही प्रकार से वर्गीकृत करते हुए आवर्ती तथा संचयी आवर्ती के रूप में सारणीबद्ध कीजिए। अब जो आवर्ती होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है, और संचयी आवर्ती होती है वो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। सारणीबद्ध का मतलब होता है उसको टेबुलेट करें, यानी उसको टेबल में, तालिका में सारणीबद्ध करें, सीक्वेंस वाइज। तो ये उत्तर नीचे पूरा सोल्व करके दे रखा है, ये आपको लिखना है, और ये मैं आपसे शेयर कर लूँगी व्हाट्सएप पर। लेकिन आप समझ लीजिए कि कौन कौन से तरीके से हमें अपना ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल 12वीं का कंप्लीट करना है। फिर नेक्स्ट पेज पर आपका ये आएगा, जो आपने ये किया है इसी का ये बना है, जो ये वाला आपने किया हल, इसी का ये पिक्चर बना है, कि जो कि नेक्स्ट प्लेन पेज पर आप लिखेंगे, और नेक्स्ट प्लेन पेज पर आप इसको लिखकर ये ग्राफ पर बनेगा, और ग्राफ पर आपको बनाकर ये लगाना है। ग्राफ के अनुसार जिस तरीके से इसमें दिखा रखा, नीचे इंडेक्स दिखाना है। इंडेक्स में आपका ये क्लियर कट होना चाहिए कि आपको मैं बता दूं, एक सेकंड, देखिए ये नीचे ब्लू कलर से इंडेक्स दिखा रखा है और येलो कलर से ओजाइव लाइन दिखा रखी है। जो कि आपको ये येलो कलर की ओजाइव लाइन है, ये आपको क्या दिखा रही है, फ्रीक्वेंसी का कैसा ग्राफ गया है, ठीक है। और इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, और इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये आपने छोटी क्लासेस में शायद किया होगा, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। आगे है, ये देखिए अगली स्लाइड अगर आप देखते हैं कि जो प्रश्न यहाँ दिया था, इस प्रश्न का ये दो पिक्चर बन रहे हैं। प्रश्न में दिए गए आंकड़ों की सहायता से हमने ओजाई बनाया, पहले ये बनाया और फिर तालिका ये बनाई, क्योंकि उसमें उसने कहा है कि आवर्ती भी बनाएं और संचयी आवर्ती भी बनाएं, यानी एफ और सी एफ। तो पहले उसने वर्ग किया है, वर्ग इसमें देखा है सबसे छोटी संख्या क्या है और सबसे बड़ी संख्या क्या है। वर्ग बनाने के लिए उसने देखा सबसे छोटी संख्या क्या है और सबसे बड़ी संख्या क्या है, उस हिसाब से उन्होंने ये वर्ग बना दिए। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 10-10 के अंतराल पर वर्ग बन गए।
और उसमें 0 से 10 में कितने बच्चे आए वो यहाँ से उन्होंने उठाए। यहाँ हम देखें 47, 34, 37, 12, 8, 5, 55, 63, 31, 56, 16, 3, 33, 42, 58, 36, 25। तो देखेंगे कि 3 हैं बच्चे जिनके अंक जो हैं वो 0 से 10 के बीच में है। वो कौन कौन है? 3 नंबर वाला बच्चा, 5 नंबर वाला बच्चा और 8 नंबर वाला बच्चा। इसलिए 0 से 10 की तालिका में कितने बच्चे आए? 3 बच्चे आए। तो उससे ऊपर कोई नहीं है, उससे ऊपर कोई लाइन नहीं है, इसलिए 3 का संचयी आवर्ती 3 ही बन गया। अब आगे हम दूसरी उसको लेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें 10 से 20 में कितने बच्चे हैं। तो अगर हम इस स्लाइड पे जाते हैं 10 से 20 में, 10 से 20 में अगर मैं इस स्लाइड पे जाऊं तो ध्यान करके देखें 10 से 20 में एक तो 12 है जो 10 से 20 में आता है। 12 के बाद कौन आएगा? 16 है जो 10 से 20 में आता है। 2 हो गए। और कौन है? और कोई अंक आ रहा है जो 10 से 20 के बीच में है। तो इसका मतलब कितने अंक आए? ठीक है, तो 2 आ गया यहाँ पर। तो क्या हुआ? अब संचयी कैसे बनेगी? संचयी हमेशा जो बनती है वो जेड आकार की बनती है, यानी ऐसे, फिर यहां से ऐसे, सॉरी लाइन नहीं ली है, लाइन करके, हाँ जी बेटा लाइन ले लेते हैं। हाँ, क्रॉस करके, जैसे 3 का संचयी आवर्ती उसके ऊपर कुछ नहीं है तो ये बन गया। 3 को फिर हमने 2 से जोड़ा, फिर 3 और 2 5, उसका आवर्ती ये बन गया। फिर आगे हमने देखा 20 से 30 में कितने मार्क्स है। तो जब हम उस तालिका में जाके देखेंगे तो एक ही मिलेगा। मैंने आपको 2 दिखाकर आपको समझा दिया है, वैसे आपको ढूंढना है। 20 से 30 के बीच में किसके नंबर आए हैं उसमें एक ही स्टूडेंट मिलेगा। तो 5 को हम जोड़ेंगे 1 से तो बन जाएगा 6। फिर बाद में हम 30 से 40 के मार्क्स देखेंगे कितने बच्चे आ रहे हैं, तो वो 6 ही मिलने वाले हैं आपको वहाँ पर। तो 6 को जोड़ेंगे 6 से तो बन जाएगा 12। और फिर हम 40 से 50 के मार्क्स देखेंगे तो वो संख्या 3 आने वाली है। तो 12 को जोड़ेंगे 3 से और 3 और 12 बन जाएगा 15। ऐसे ही जब हम 50 से 60 देखेंगे तो वो संख्या 4 आने वाली है और 15 को जोड़ेंगे 4 से और 15 4 बन जाएगा 19। फिर 60 से 70 के मार्क्स देखेंगे, वो संख्या हमें एक ही मिलने वाली है। तो 19 को जोड़ेंगे 1 से और वो बन जाएगा 20। तो मुझे उम्मीद है कि हर बच्चे को जो क्लास अटेंड कर रहा है ये बात समझ में आ गई होगी। और अब ये आपका क्वेश्चन आएगा रिटन प्रैक्टिकल में, इसलिए आपको ये अपनी प्रैक्टिकल में भी बनाना जरूरी है ताकि आपको रिटन प्रैक्टिकल की बातें समझ में आ जाए कि हमें कैसे आंकड़ों को देखना है और कैसे छोटे से बड़े आंकड़ों को लगाना है। बड़े से छोटे या छोटे से बड़े हम लगा सकते हैं और उनके अनुसार हम अपनी तालिका बना सकते हैं। और ये भी उसी से रिलेटेड है। देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। और इसमें भी उसने वही दिखा रखा, 0 से 10 के बीच में कितने बच्चे थे? 3। तो उन्होंने कहाँ पर जाके कितना बड़ा पिलर बनाया? उन्होंने बनाया इतना बड़ा, ये बना दिया 0 से 3 तक का, 3 तक का ये पिलर बना दिया, क्योंकि पहली 0 से 10 में 3 ही बच्चे थे। तो 10 से 20 में कितने बच्चे थे? 2। तो उन्होंने ये छोटा बना दिया, ये 2 तक का बना दिया। फिर 20 से 30 में कितने बच्चे थे? 1। तो इन्होंने ये उससे भी छोटा बना दिया। और 30 से 40 में कितने बच्चे थे? वो थे 6। तो इन्होंने ये बड़ा वाला बार बना दिया। और 40 से 50 में कितने बच्चे थे? अगेन 3। तो इन्होंने ये फिर 3 तक का बना दिया। 50 से 60 में कितने बच्चे थे? 4। तो इन्होंने 4 तक का पिलर बना दिया। 60 से 70 में कितने थे? अगेन 1 और ये छोटा पिलर बना दिया। देन ये ओजाइव लाइन को हमने एक पिलर से दूसरे पिलर को जोड़ दिया और ये हमारी आ गई ओजाइव लाइन, जो विभिन्न मानदंडों को एक दूसरे से मिला दे उसको हम ओजाइव लाइन कहते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। आगे चलते हैं। अगली हमें बनानी है ये वाली स्लाइड। ये वाली स्लाइड इस स्लाइड से निकल रही है, इस वाली स्लाइड से ही ये वाली स्लाइड निकल रही है। तो ये वाली स्लाइड में आप गौर करके देखें कि हमारा नीचे क्या आया है? 20। नीचे क्या है? 20। यानी हमारी संचयी आवर्ती, अगर हम इसको जोड़ते हैं 3 और 5 8, 8 और 6 14, 14 और 12 कितने बने? 14 और 12 26, 26 और 15 ऐसे जोड़ना है। और आगे हमें क्या करना वो हम यहाँ देखते हैं। 10 से कम, 10 से कम में कितने हैं? 3। 0 से अधिक 0, क्योंकि 0 तो किसी के बच्चे के मार्क्स आए नहीं, तो उसमें संचयी आवर्ती कितनी बनी? 20। 20 से कम 5,
और उसमें से अधिक कितने हैं बच्चे? 10, यानी जिनके 10 नंबर हैं। तो ये संचयी आवृत्ति कितनी बनी? 20 में से 3 घटा दिया 17। तो इसको दोनों तरीके से हम जो है चेक करके अगर देखेंगे तो हमको ये चीज़ कमतर और अधिकतर, ये आपकी अगली में आएगी स्लाइड में। यहाँ आपको दिखा रखा कमतर और अधिकतर, ये बढ़ती हुई औजाइव है, ये अधिकतर वाली औजाइव है, और दूसरी वाली स्लाइड में ये कम घटती हुई औजाइव है। ये इसी के आंकड़ों से बनाया गया है, यही आंकड़ा है वहाँ पर भी। इसमें उसने क्या किया है, यहाँ तो एक औजाइव है, सिंपल एक औजाइव, साधारण औजाइव, लेकिन इसी औजाइव को उसने कहा कि अगर आप अपनी सीरीज़ को जो आंकड़े दे रखे हैं उसको छोटे से बड़े में लगा दो तो क्या बनेगा, और बड़े से छोटे में लगा दो तो क्या बनेगा। इसकी 2 आवर्तियाँ उसने यहाँ पर बना दी हैं, छोटे से बड़ा यानी 3 से 20 तक और 20 से 1 तक। तो इसमें उसने यहाँ से निकाली ये चीज़ें कि हमारी जो तालिका ऊपर बनी हुई थी वहीं से 10 से कम में 3 बच्चे हैं, 20 से कम में 5